गुरुदेव, अगर ईश्वर की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता तो हमारी इच्छा, बुद्धि और कर्म का क्या महत्व है? तुम्हारी इच्छा और तुम्हारा कर्म का अपना स्थान है। ईश्वर तो कह रहा है मगर तुम उसकी बात सुन नहीं रहे हो। तुम माया में, ईश्वर की ही शक्ति है ये भी माया, उस माया में तुम फंसे हुए हो। जब तुम माया में फंसे हुए होते तो वो ईश्वर का ही शक्ति है मगर अलग रूप में तुम्हारे पास हो जाता है। इसलिए सीधा कर्म को तुम्हें ठीक करने के लिए कोई नहीं बोलता। पहले तुम्हारा गुण को तुम ठीक करो। तुम्हारे भीतर क्या है? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण में कैसा संतुलन है? तमोगुण ज्यादा है, रजोगुण ज्यादा है, तो उसको तुम ठीक कर सकते हो। ये नहीं कर सकते वो भी ईश्वर के वजह से होता है। ईश्वर के वजह से तीनों गुण तो तेरे भीतर रखा हुआ है, मगर उसको ठीक ठाक करना वहां तो तुम्हारा काम है। जब तुम्हें ये बात समझ में आता सब कुछ ईश्वरी कर रहा तब तुम होगे क्या? तुम तो उसके भोक्ता भी नहीं हो। जब तुमको लग रहा है तुम भोग रहे हो ईश्वर से अलग, ईश्वर से अलग तुम कोई हो तो भोग रहे हो, तब तो ये बात भूल जाना है ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। ये एक अनुभूति है। कब? जब अहंकार विलीन होता है उस वक्त समझ में। अहंकार करीब करीब विलीन होने से होता हुआ लगता है, तब की अनुभूति होती है। उससे पहले जब तक तुम भोक्ता अपने आप को मानते हो तब तेरे भीतर एक कर्ता भी होता है। तो तुम्हें इस पर ध्यान देना आवश्यक है।